मीनिंग ऑफ द जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का। जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये कि उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा आपका पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ पे तो नंबर को रिप्रेजेंट करना पता ही होगा आप लोगों को। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और वहां पे हमेशा उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0। ठीक है, मतलब ये 0 होता है। इसके राइट साइड हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर भी हम लोग प्लस वाले को लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, चलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस पे। तो देखिए, इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, इसमें x का वैल्यू अपने मन से जो मन करता है रखते हैं, और y का वैल्यू निकल के आता है 2x प्लस 3 रख दिए हम। यहाँ पे y का वैल्यू अपने आप निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम 2 वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 निकालेंगे। क्योंकि हम लोगों को एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक लीनियर लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए x इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं। x इक्वल टू हम लोग 1 रखते हैं, तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू जब हम लोग 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 5। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और जब x इक्वल टू हम लोग 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 2 2 4 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अगर x इक्वल टू हम लोग 3 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 3, यानी 2 3 जा 6 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है y का वैल्यू 5। 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 7। 3 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 9। अब ये आपके क्या निकल के आ गए, कोऑर्डिनेट 1 5 2 7 3 9, ये आपके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इस पे 1 5। और इसमें जो पहला वैल्यू होता है ना, वो x का वैल्यू देता है, और जो दूसरा होता है वो y का वैल्यू देता है। जैसा कि ये आपका y का हो जाएगा और ये आपका x का हो जाएगा। तो 1 हम लोग x की तरफ से देखेंगे और 5 आपको y की तरफ से देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे 1 और 5, x आपका 1 ये हो गया और y आपका 5 ये हो गया। इधर से देखिए 1 और इधर से देखिए 5, इधर से 1 देखिए और इधर से आपका
5। देखिए एक पॉइंट तो मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, 2 और 7। तो 2 हमको इधर चाहिए और 7 कहाँ चाहिए, इधर। तो इसको थोड़ा सा और ग्राफ को बड़ा करना पड़ेगा। आप लोग ग्राफ की कॉपी पे बनाइएगा, थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है। 5 6 7, दूसरा हो जाएगा 2 और 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल इस पे रखिएगा, स्केल ऐसे रख के, ठीक है फ्रेंड्स, स्केल इस पे रख के और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जो है मेरा, ये ग्राफ कौन सा हो गया, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये ग्राफ कौन सा हो गया मेरा, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। y कोई पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। चलिए यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x एक्सिस पे x, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए 2 और 3 के बीच में, यानी कि y से तो आपका 0 हो जाएगा और इधर से आपका कितना हो जाएगा, 5/2। 3 और 2 के बीच में आपका 5/2 हो जाएगा और 0। ये थोड़ा ग्राफ हम लोगों का सीधा नहीं हुआ है, जैसे कि बुक में इसका वैल्यू आया है 3/2, बुक में आपका कौन सा वैल्यू आया है 3/2, -3/2 आया है। लेकिन चूंकि हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं, ये आप लोग कॉपी पे बनाइएगा, अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा ना, तो कुछ इस प्रकार से आएगा ये, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपका 3/2 और 0, -3/2 और 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अब एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट में जो एक्स का वैल्यू होगा, वही हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, -3/2, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3/2 एंड 0। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3/2, तो जीरोज मेरा क्या हो जाएगा -3/2। हेंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 इज -3/2। यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि हम लोग देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, माइनस का कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे माइनस का कांस्टेंट टर्म का 3 है, तो -3 हो गया, और आपका एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। क्या आ गया आपका जीरोज -3/2। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग। चलिए, ये तो हो गया जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कौन से, सिर्फ लीनियर का था ये लीनियर के लिए था। चलिए क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग देखते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका जो ग्राफ होता है वो थोड़ा पेचीदा होता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग को फ्रेंच कर्व चाहिए होता है, ठीक है।
जो कि आप लोगों को नहीं मिलेगा अभी अभी आप लोग जानते भी नहीं होंगे फ्रेंच कर्व क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू अपने से पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें जब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इसका ढेर सारा हम लोग निकालेंगे, क्यों निकालेंगे अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्यों हम लोग इतना सारा इसका वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे -2 रखिए, -1 रखिए, 0 रखिए, जैसे बुक में दिया गया है हम लोग निकालने के लिए अपने से निकाल सकते हैं। जब 2 रखिएगा तो 2 2 या 4 -6 सॉरी यहाँ +4 -6 -4 तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना तो ये आपका 6 हो जाएगा। जब -1 रखेंगे तो आपका 0 आएगा। जब 0 रखेंगे तो आपका यहाँ -4 साफ साफ दिख रहा है, -4 आएगा। ठीक है, अब रखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, जब 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 रखेंगे तो -6, 2 रखेंगे तो भी -6 -6 3 रखेंगे तो -4, 4 रखेंगे तो 0 आएगा और 5 रखेंगे तो 6 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा। ये सारे आपके वैल्यूज हमने x का वैल्यूज अपने मन से रखा है तो y का वैल्यूज ये निकल के आया है। ठीक है, अब ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिख रहा है फ्रेंड्स, ये और पेचीदा ग्राफ है। देखिए अब भी हम लोग बोर्ड पे ग्राफ देख रहे हैं। जैसे ही मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हम मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे साउंड का प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा होगा, साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देगा, थोड़ा हॉल डबिंग जैसा दिख रहा होगा, आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए भी हम माइक का ऑर्डर कर दिए हैं। माइक आ जाएगा 1-2 दिन में, 2-4 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या लगेगा, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये जितना भी हम लोग हाथ से देख रहे हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्टर का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे ही हो जाएगा तो इसका नहीं हुआ तो एक और वीडियो हम लोग बना लेंगे, एक और वीडियो इसका बना लेंगे। तो क्या होगा कि उसमें हम लोग बना बनाया ग्राफ पे देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा अभी एक गलत हो गया था। गलत क्या हुआ था, बोर्ड पे सही नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना, कोई भी वो बोर्ड पे सही नहीं बन पाएगा तो परेशानी तो होगी। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, देखते हैं हम लोग। -2 6 -2 x के तरफ से लेंगे, x के तरफ से -2 लेंगे। यहाँ पे y लिखिए, यहाँ पे x लिखिए। इधर हम लोग लिखते हैं x डैश, इधर लिखते हैं y डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया, हाँ -2 6 -2 और 6 आपका कौन सा, ये हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद -1 0 -1 0 यानी कि यही आपका हो जाएगा -1 0। y तो इधर से 0 ही होगा और इधर से आपका x देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये 1 पे है और इधर से देखेंगे तो आपका 0 पे है, तो -1 0। उसके बाद 0 -4, ठीक है ना, 0 और -4 आपका ये हो जाएगा 0 और -4। उसके बाद आपका 1 और -6, 1 और -6 आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और -6 हो जाएगा, 2 और -6 ये हो जाएगा आपका।
बाद आपका क्या है 3 और -4, 3 और -4। ऐसे ही आपका मान लेते हैं, चलिए यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, इस प्रकार से कुछ ड्रॉ होता है। तो एक जगह हमको क्या मिला है 4 और 0, तो 4 0 यही होगा ना। ऐसे ग्राफ होते हुए ये इस प्रकार से निकल जाएगा, यही आपका क्या है इसका ग्राफ है। ठीक है, हम एक और वीडियो बना लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, एक और वीडियो हम लोग बना लेंगे, प्रोजेक्टर का व्यवस्था हो जाता है तो। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये ग्राफ बन गया। अब भी मैं क्या बोला हूँ कि एक्स एक्सिस पे जहां पे एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वही वैल्यू, उसमें जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वही वैल्यू होता है जो मेरा जीरोज ऑफ एक्स होता है। क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बोली सॉरी जीरोज ऑफ एक्स नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आप लिखिए -1 0 और इसका कोऑर्डिनेट लिखिए 4 और 0, 4 और 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू -1 एंड 4, -1 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग दूसरे तरीका से भी निकालेंगे तो भी -1 और 4 आएगा, वो देख लेते हैं बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हम लोग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सब समझ में आ जाएगा, जितना डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देखना है, जो हम लोग जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल का देखे वही होता है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स का वैसा वैल्यू जिसपे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, वही आपका क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो, चाहे वो कोई भी पॉलिनोमियल हो। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो चाहे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद हम लोग देख लेते हैं रिलेशन दोनों में, किसमें कोफिशिएंट में, उसके कोफिशिएंट में और जीरोज में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके बुक में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखें कि जीरोज उसका क्या होता है -b/a। आपका b क्या था, b कांस्टेंट टर्म था, तो माइनस का कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x था। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं आपके बुक से। 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6 px इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, इसको px मान लेते हैं। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज कीजिए। आप लोग 9th क्लास में फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग को 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपका x² बच जाएगा, यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, 4x बचेगा, सॉरी 4x बचेगा 2। अब इसको ब्रेक कीजिए, x² - 3x - x + 3,
इस 4x को -3x-x हम लोग लिख ही सकते हैं। अब देखिए 2 तो आपका ये है। अब यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x - 3, और इसमें से -1 कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा x - 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखिए x - 1 और x - 3, तो px इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 इंटू x - 1 x - 3। अब हम लोग को पता क्या करना है, जीरोज, किसका, पॉलिनोमियल का जीरोज पता करना है। तो या तो ये तो 2 है तो ये तो बदल नहीं सकता है, लेकिन या तो x - 1 जीरो हो तब ये पूरा जीरो होगा, या तो x - 3 हो तब ये पूरा जीरो होगा। तो अगर हम लोग x - 1 इक्वल टू जीरो रखते हैं तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, यानी कि पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर x - 3 इक्वल टू अगर हम लोग जीरो रखते हैं तब मेरा आ जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक है ना, इन दोनों केस में ये पूरा वैल्यू जीरो हो सकता है। तो आपका जीरोज कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, मतलब x का दो वैल्यू आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कोई एक पॉलिनोमियल मानते हैं, रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। हम मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c कोई पॉलिनोमियल है। जब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या आया है, हाँ अब यहाँ पे जीरोज इसका मान लेते हैं, लेट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल